हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट रिपेयर होने के लिए आई हुई है। इसमें दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल डेड है। डेड क्यों है? क्योंकि इसका जो मेन पावर सेक्शन है वो ख़राब है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। पावर सेक्शन में इसकी जो मेन आईसी होती है वो ख़राब है। ये इमरजेंसी टॉर्च एडाप्टर से चार्ज नहीं होती है। इसको चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट इसके अंदर जाता है। उसके बाद ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा है जो कि लगभग 6.5-7 वोल्ट ये बनाता है। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से चार्ज होता है, यानी कि विदाउट एडाप्टर वाला है, क्योंकि 220 वोल्ट से भी यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर से बनाया गया है। अब यहाँ पर है क्या, जो इसकी मेन आईसी है वो मेन आईसी इसकी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर ये हल्का सा इसमें होल हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्विचिंग नहीं कर पा रही है और आउटपुट में ये कुछ भी वोल्टेज नहीं बना रहा है। जैसे नॉर्मली हमने आपको बताया था, जो एडाप्टर होते हैं या एसएमपीएस होते हैं, उसमें भी यही सिस्टम होता है कि अगर कोई आईसी ख़राब हो जाए तो आउटपुट में कोई भी वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। तो ये आईसी ख़राब हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आईसी को निकालेंगे। अब देखिए, ईजिली आईसी मिलती नहीं है, तो इसकी जगह पे हम एक एसटीआर मॉड्यूल को लगाने वाले हैं। इस तरीके के एसटीआर मॉड्यूल मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि आप ईजिली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ऑप्टोकपलर नहीं है तो भी आप इसमें एसटीआर मॉड्यूल को लगा सकते हैं विदाउट ऑप्टोकपलर वाले में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस आईसी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो एसएमडी की हेल्प से इस आईसी को हम इजीली बाहर निकाल लेंगे हीट करके। ये एसएमडी वाली आईसी है। वैसे हमने बहुत सारी वीडियोज आपको बना के बताई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप एसटीआर मॉड्यूल को लगा सकते हैं। तो चलिए, अभी सिस्टम को ऑफ, यानी कि एसएमडी को ऑफ कर लेता हूँ। ये इसकी आईसी है जो कि ख़राब हो चुकी है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा होल इसमें हुआ है। फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फोकस, हाँ, हो गया। आप देख रहे होंगे एक जगह पे बीच में होल हुआ है, ठीक है। अब आईसी का नंबर है जहाँ पर हल्का सा होल हुआ है, उस जगह से आईसी का नंबर पूरा साफ नहीं आ पा रहा। तो मैंने ढूंढने की जब कोशिश करी, पर ये आईसी है, आईसी का नंबर आप देख सकते हैं, SM7503 इसमें जो आईसी लगी है उसका नंबर है। इसमें आप देख रहे होंगे सभी पिनों पे लिखा हुआ है। ये मेन जो हमें एसटीआर मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है वो ड्रेन और फीडबैक की जरूरत पड़ती है। वैसे फीडबैक ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ड्रेन का जो है उसकी पिन को फाइंड करना ज़रूरी है। अगर नहीं भी आईसी पूरी भी जल जाती है तो फिर भी यहाँ पर इजीली हम ड्रेन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रेन वाली हमारी ट्रांसफार्मर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो फिलहाल इजी समझने के लिए आईसी की हमने जो 7-8 पिन है उसमें ड्रेन हमने फाइंड कर लिया है, 7 और 8 पिन। तो यहाँ पर आईसी की फर्स्ट पिन ये थी, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर आईसी की फर्स्ट पिन यहाँ पर इस जगह पे थी, शायद आपको दिख रहा होगा। आईसी की फर्स्ट पिन यहाँ पर थी, और इस हिसाब से आपकी 7-8 पिन इधर पे जाती है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7-8 साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारी ड्रेन की पिन, यहाँ पर जो भी हमारा एसटीआर मॉड्यूल लगेगा उसका जो ड्रेन वाला जो वायर रहेगा वो यहाँ पर आएगा। या फिर ड्रेन का सीधे सीधा फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जैसे ये सप्लाई है, इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज इनपुट हुई, ये आपका रेक्टिफायर है, ये मेन कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज 400-450 वोल्ट का जो कैपेसिटर इसमें रहेगा। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको आप ट्रैक करो, वो कहाँ पे जा रहा, वो ट्रांसफार्मर के इधर पे जा रहा है, एक पिन पे, उसके जस्ट अपोजिट साइड को उसका, यानी कि उसका दूसरा सिरा, इसमें भी कॉइल होती है अंदर से ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उस कॉइल का दूसरा सिरा हमारा ड्रेन का होता है। तो यहाँ पर ये ड्रेन वाला पॉइंट इसमें लगेगा, ठीक है। अब फीडबैक के लिए आईसी में यहाँ पर लिखा है, फीडबैक वाले में जो जिसमें होता है ऑप्टोकपलर, उसमें इजीली पता चल जाता है फीडबैक का। नहीं है तो आईसी के नंबर से यहाँ पर पता चल गया। तो फीडबैक वाला आपका ये है। फीडबैक की जरूरत नहीं भी है, ना भी लगाओ तो भी चल जाता है, लेकिन जो अदर होते हैं उनके कनेक्शन हमें यहाँ पर करने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सप्लाई यानी कि एसटीआर मॉड्यूल के कनेक्शन करते हैं। इसमें आईसी को, हाँ, जो आईसी इसमें लगी है वो खराब वाली, उसको निकाल लेनी है, क्योंकि आईसी को निकालने के बाद ही आपका ये कनेक्शन होएगा। तो आईसी शॉर्ट है, ख़राब है। अगर आईसी के साथ में कोई मॉसफेट भी है तो उस मॉसफेट को भी आप बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी में आईसी ही होती है
तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। सबसे पहले हमें प्लस माइनस के कनेक्शन करने, इस मॉड्यूल में प्लस माइनस के कनेक्शन करने। तो इसमें जो प्लस माइनस होता है आपका, ये वाला होता है, ये वाला प्लस माइनस होता है इसका। ये देखिए, ये ग्रीन और ब्लैक, किसी किसी में ब्लू वाली भी होती है, किसी किसी में ग्रीन की जगह ब्लू होती है। तो ये है ब्लू, इसमें लिखा भी रहेगा, वैसे सब कुछ इसमें लिखा रहता है। यहाँ पर ये देखिए, स्टार्ट, फीडबैक, ग्राउंड और ड्रेन। तो स्टार्ट यानी कि जो स्टार्ट वाली वायर होती है, जो पॉजिटिव वाली वायर होती है, ग्रीन वाली, जो ग्रीन वाली है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर, उसके पॉजिटिव में आपको ग्रीन वाली वायर को कनेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पे, और मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव में आपको ब्लैक कलर की वायर जोड़ देनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये ब्लैक कलर की वायर हमने इसमें जोड़ दी है। अभी यहाँ पर अगली वायर के कनेक्शन जो होंगे वो होंगे ड्रेन के। तो येलो कलर की वायर ड्रेन के हैं। तो ड्रेन का मैंने आपको बताया था कौन सा, ये वाला पॉइंट ड्रेन का था। तो इसमें हमें जोड़ देना है ड्रेन की वायर को, यानी कि येलो कलर की वायर को। हो गए ड्रेन के कनेक्शन। अब हमें करने हैं किसके कनेक्शन, इसमें इसको चलाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जगह पे 12 और 18 वोल्ट वाला पॉइंट होता है। चलिए सिंपल सा है, आप रेड कलर की वायर को पकड़ लो। रेड कलर की वायर के जो कनेक्शन होने हैं, इस सप्लाई में एक छोटा वाला कैपेसिटर लगा होता है, जिसकी जो लगभग 50 वोल्ट का होता है, और यहीं पर होगा, मेन कैपेसिटर के आसपास में होगा। ठीक है, तो यहीं पर जैसे इसके जस्ट बगल में एक कैपेसिटर लगा है, ये वाला, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, किसी किसी में थोड़ा सा ऊपर का भी हो सकता है। तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में, ठीक है, ये कैपेसिटर को अगर आप ट्रैक करोगे तो देखिए, इस कैपेसिटर के हम पॉजिटिव यानी कि इस पिन पे को अगर हम ट्रैक करें तो यहाँ से जा रहा है इधर पे एक ये डायोड लगी रहती है। यहाँ पर ये वाली डायोड होती है, जो यहाँ पर इसको ऑन करने के काम पे आती है। यानी कि इस छोटे वाले कैपेसिटर के हमने पॉजिटिव में रेड कलर की वायर को जोड़ लेना है। अगर आपके उसमें ऑप्टोकपलर है तो फीडबैक, ये फीडबैक वाली वायर होती है, उसके ऑप्टोकपलर के उसमें फीडबैक में जोड़ लेना है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, ऐसे भी काम बन जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है आईसी में, एक जगह पे फीडबैक लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर के पिन पे, तो आप यहाँ इसके दूसरे नंबर के पिन पे जोड़ सकते हो फीडबैक में। नहीं भी जोड़ोगे तो भी चल जाएगा, काम बन जाता है ऐसे करके। चलिए, एक कनेक्शन ईजिली हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बारी इसको चला के दिखा देता हूँ, यानी कि ऑन करके दिखा दूँ। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, और यहाँ पर हाँ, वोल्टेज इधर पे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। इसको डीसी वोल्ट में सेट कर दिया है। अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया, आप इसमें देख सकते हैं ये चार्जिंग का बत्ती यहाँ पर जल गया है। देखिए, इसको हटा दिया है मैंने, चार्जिंग का बत्ती बंद हो गया है। अब यहाँ पर इसमें आउटपुट में वोल्टेज कितनी आ रही है वो आप देखिएगा। यहाँ पर कितनी वोल्टेज बन रही है, 5.3 वोल्ट। ये देखिए, ये देखिए। अभी मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, अब मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। अभी तो बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया तो वोल्टेज आउटपुट में कितनी बनी, 6.81 वोल्ट, यानी कि आउटपुट में बन रही है। तो अब मैं बैटरी को कनेक्ट इसमें कर लेता हूँ। तो अब बैटरी इसमें चार्ज हो रही है, ठीक है। ये देखो, बढ़ते रहेगी वोल्टेज क्योंकि बैटरी भी चार्ज हो रही है। 5.30730, देखिए बढ़ते रहेगी अभी यहाँ पर। हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर नहीं बल्कि हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है ना, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि वोल्टेज बढ़ रही कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये बैटरी चार्ज हो रही है, स्टोर कर रही है अपने अंदर। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ते रहेगी, 15, 16 ऊपर ऊपर चल जाएगी। अभी इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर टॉर्च हमारी अभी जल रही है प्रॉपर, और बैटरी भी चार्ज हो रही है, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, सही तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होती है तो फीडबैक वाली वायर, फीडबैक वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं। जब ऐसे ही काम बन रहा है तो फीडबैक की वैसी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, और कोई चीज़ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। पर मैंने फीडबैक का भी वायर अभी जोड़ा हुआ है, तो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जोड़िए ना जोड़िए वो आपकी मर्जी है, लेकिन जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। मैंने आपको जोड़ के भी ये दिखा दिया है, ये प्रॉपरली भी वर्क कर रहा है।
ठीक है। चलिए, तो ऑप्टोकपलर नहीं भी है तो भी इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं, अपनी सप्लाई को, ख़राब सप्लाई को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं।